अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रिक्लेम पॉजिटिविटी। क्या हाल है आप सबके? जी, आज आप क्या पूछना चाह रही हैं? आजकल नॉर्मल ट्रेंड ये है कि यूथ बहुत थोड़े से मसलों में या थोड़ी सी परेशानी में या मामूली से कोई चीज़ उनको अपसेट करती है तो दे स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट दे आर लायबिलिटी टू द सोसाइटी या दे आर वर्थलेस या उनका कोई मकसद नहीं है। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? जी, इसकी वजूहात मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं समझती हूँ इसके दो मेन रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये कि मतलब ये ख़ुद को वर्थलेस समझने लगना या ज़िंदगी को वर्थलेस समझने लगना, इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं। याद रखिए कि एवरीथिंग इज़ वर्थलेस इफ़ इट्स वर्थ इज़ नॉट रियलाइज्ड। हीरे की जो जांच होती है, जो कदर होती है, वो जौहरी ही जानता है। एक आम इंसान के लिए वो कांच का टुकड़ा होती है। तो अपनी वर्थ को जानना, अपनी लाइफ की वर्थ को जानना, इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल में सेल्फ लव में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड थिंग ये है कि एवरीथिंग इज़ वर्थलेस इफ़ इट हैज़ नो पर्पस, बिकॉज पर्पस मेक्स द थिंग वर्दी, इम्पॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल। विदाउट अ पर्पस एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस। और याद रखिए कि फिर जब मीनिंगलेस हो जाती है हर चीज़, तो फिर लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि जीने का क्या फ़ायदा है, मेरी कोई अहमियत नहीं है और ज़िंदगी तो बहुत बोरिंग है। इस तरह की जितने भी आप आजकल बातें सुनती हैं, उसका रीज़न बिहाइंड यही होता है कि कोई पर्पस नहीं है लाइफ में। देखिए, खालिक की हर तख्लीक़ का कोई ना कोई मकसद है, बल्कि मकासद हैं। कोई एक मकसद नहीं है, बहुत सारे मकासद हैं। और मैंने अपने आपको समझाने के लिए, चलिए मैं ये कहती हूँ कि जितने भी मेजर पर्पस हैं उनको हम अगर 4 में लिस्ट कर लें, उनमें से कुछ जो बहुत अहम है वो 4 पर्पस है, मेजर पर्पस। सबसे पहला पर्पस, जितनी भी चीज़ें खालिक ने तख्लीक़ की हैं उन सब का सबसे पहला पर्पस ये है कि टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर। खालिक की मौजूदगी का सबूत देती है हर चीज़। सेकेंडली ये कि टू सर्व द सुपर क्रिएचर, और वो सुपर क्रिएचर कौन है? हम हैं। थर्डली ये कि टू कीप द बैलेंस एंड ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स। एंड फोर्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ टू टीच। हर तख्लीक़ कुछ ना कुछ सिखा रही है, फिर चाहे वो सबक हो या नसीहत हो। और इन सब के साथ साथ अब ये देखिए कि इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है, लिहाजा उसकी ज़िंदगी का मकसद उससे ज़्यादा आला और अरफा होना चाहिए। यानी ये बुनियादी मकासद तो होंगे, इसके साथ साथ मज़ीद आला मकासद भी, कोई ना कोई मकसद हर इंसान की ज़िंदगी का होना चाहिए। और कुछ मकासद हमें हमारे खालिक ने बता दिए हैं, जिनको हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम मिसगाइड हो जाते हैं। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इंसान की ज़िंदगी में। अगर कोई पर्पज़ हो, कोई मकसद हो, तो उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इंसान गोल ओरिएंटेड होता है। जिसके पास कोई पर्पस ऑफ लाइफ होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। सेकेंडली ये कि वो ज़्यादा फोकस्ड होता है। और तीसरी बात ये कि जब मकसद हर वक्त नज़र के सामने हो तो इंसान डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। देखिए, अ जर्नी विदाउट अ डिसाइडेड डेस्टिनेशन इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। कुछ नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, कब पहुँचना है और क्या करना है, और इंसान वक्त ज़ाया कर देता है। और ऐसे में ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि फिर ज़िंदगी के इस सफ़र में इंसान इन रंगीनियों और दिलचस्पियों में खो करके गुम हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर यहाँ आना है और मुझे एक टाइम पे यहाँ पहुँचना है, मैं घर से निकलती हूँ और मैं सीधी यहाँ आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ये पर्पज़ है, मेरा ये टाइम यहाँ पर बुक्ड है। अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं रास्ते में हर जगह उतरती फिरूँ, हर शॉप पे जा कर के कुछ शॉपिंग करना शुरू कर दूँ, नज़ारे देखना शुरू कर दूँ। तो इससे क्या होगा, मैं थोड़ी देर बाद बोर हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे कोई पर्पज़ नहीं है मैं कितनी देर इस किस्म के बेमकसद काम कर सकती हूँ। लेकिन जब मुझे पता है कि मुझे एक जगह पहुँचना है तो मैं ज़्यादा टारगेट और ज़्यादा फोकस्ड हूँ। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो हमें एक ज़िंदगी का वाज़ेह मकसद दे दिया है वो क्या है कि एक कामयाब ज़िंदगी इंसान गुजारे और एक आखिरत में भी वो कामयाब ठहरे। और जो आखिरत में कामयाब ठहरता है उसी की कामयाबी असल कामयाबी है। तो मेन पर्पस तो हमारा यही होना चाहिए कि हम दुनिया में भी जितना अरसा जिएँ एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें और आखिरत में भी कामयाबी से हमकिनार हों।